आज हम आप लोगों के लिए एक कंप्रेंशन वाला स्टैंजा लेके आए हैं और इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यह स्टैंजा अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी एक पेपर में अवश्य छपा है। 7 सेट बनते हैं, एक पेपर में अवश्य ये बात छपी है। यह स्टैंजा इस वैसा नहीं है, इसको हम एक बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि अब दिमाग में आया कि जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो, बहुत यानी कि आने की बिल्कुल संभावना हो, उन स्टैंजा को करा दीजिए। तो ये जो अभी बता रहे हैं बेटा, ये आपके सामने है। यह स्टैंजा आपके बोर्ड परीक्षा के एक सेट में अवश्य छपा हुआ है। संक्षेप में सुना ना। आइए बेटा, इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं कैसे आपको लिखना है। एक कॉपी भी लिए, लेकिन पहले एक एक चीज़ पाठक की समझो बेटा। पहले स्टैंजा करने के पहले आप अपनी कॉपी पर ऐसे लिख लेंगे, आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन। फिर इधर लिखेंगे हैंड्स, हैंड्स में आदि और अंत इतना लिख करके पहले छोड़ देंगे। फिर आप उस स्टैंजा को पढ़ना शुरू करें, ठीक है, और कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। देखिए इसे लिखा, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी जगना स्वास्थ्य और खुशहाली लाता है। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। वह आदमी जो देर से जगता है दिन के दौरान बहुत कम आराम पा सकता है। Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. कोई भी व्यक्ति जो देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, देर शाम तक कार्य करने के लिए बाध्य होता है। He has to go without evening exercise. उसे वह शाम के व्यायाम के बिना ही रह जाता है। Which is so necessary for his health, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। In spite of all his efforts, उसके सारे प्रयासों के बावजूद his work will not produce as good result as that of the early riser. उसके सारे प्रयासों के बावजूद, ठीक है, उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसका कार्य जल्दी जगने वाले आदमी के कार्य, उसका कार्य उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना कि जल्दी जगने वाले का। द रीजन फॉर दिस, इसका कारण यह है कि he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. वह सुबह के तरोताज़ा घड़ी के लाभ को नहीं ले सकता है। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, that the quiet hour of midnight, आधी रात का शांत समय, is the best time for working, कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। Several great thinkers से, कई महान विचारक कहते हैं कि they can write best only when they burn the midnight oil. वह सबसे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं जब वह आधी रात का तेल जलाते, मतलब आधी रात के समय दिया जलाते हैं। एट फिर भी इट इज टू से यह कहना सत्य है कि फ्यू मैन, न के बराबर आदमी, हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, बहुत कम आदमियों का दिमाग आधी रात के समय साफ रहता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप,
जब शरीर को आराम और निद्रा की आवश्यकता होती है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वे लोग जो उस समय काम करते हैं, सून रुइन देयर हेल्थ, जल्दी ही अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। बैड हेल्थ मस्ट हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इन द लॉन्ग रन। बुरा स्वास्थ्य कुछ समय बाद उनके कार्य के गुण पर बुरा प्रभाव डालता है। क्या लिखा बेटा? अब इसी संबंधित यह क्वेश्चन है, ठीक है। इस स्टैंजा को आप बोर्ड परीक्षा में 2 बार पढ़ना बेटा, ठीक है। और उसके बाद देखना कि जैसे बहुत सरल है बेटा, एक चीज बेटा, हाई स्कूल लेवल का ये स्टैंजा आता है, इसलिए हमें विश्वास है कि आपने साल भर पढ़ा होगा, तो जो स्टैंजा, यही नहीं जो भी स्टैंजा आपके पास आएगा उसका आप अर्थ आसानी से समझ जाओगे। अब क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखोगे ये हम आपको ट्रिक बताते हैं, वही अडॉप्ट करना बेटा, पक्का है आपको नंबर मिलेगा। देखिए शुरू करें। क्वेश्चन है बेटा ऐसे लिखना ना, अब क्वेश्चन ऐसे उतारोगे, क्वेश्चन ए जो भी है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। हमने खुद लिखा बेटा, राइटिंग हमारी नहीं बनती, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, लेकिन जो समझाया उसको आप अडॉप्ट करना, ठीक है। अब यह क्वेश्चन है और जवाब आपके दिमाग को दौड़ना चाहिए। देखिए बेटा, एक लड़के का यह भी है, कम्पसन ये स्टैंजा नहीं है, लेकिन देखिए इन्होंने क्वेश्चन उतारा पाठक स्टाइल से, लेकिन आंसर तो लिखा, लेकिन यहाँ पर सीधे किताब की भाषा लिख दी। इसका मतलब यह है कि यह किसी गाइड और से उतार के लिखा है, गाइड से रट के आए थे, तो इस प्रकार से नहीं पढ़ना, कुछ अपनी अलग पहचान बनाओ तब ज़्यादा अच्छा। देखिए कैसे, अब ये पहले स्टैंजा का जवाब क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक की राय में, कोई कठिन लग रहा है क्या? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा लगा दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन यही ना बेटा, इस क्वेश्चन को वाई छोड़ो, ये क्वेश्चन वाई छोड़ करके जो बचा है इसको सारा बना लो। हे ये अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, देखो बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ये क्वेश्चन से इतना भाग उतार दिया, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, देखो ये क्वेश्चन उतार दिया। अब प्रश्न किससे है? वाई से है, तो जवाब किससे दोगे? विकास, विकास जवाब दे दिया, विकास लिख दो, ये देखो ये जवाब है, ये जवाब है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये नहीं कि यही इतना लिखना चाहिए, ये इतनी नौटंकी हमने कर दी, यह मेन जवाब आपका यही इतना है बेटा, लेकिन इसको लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए। तो इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, और अब इतना तो हमने क्वेश्चन लिखा ना, देखो इतना क्वेश्चन लिखा, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसी प्रकार से आप देखिए सारे क्वेश्चन आंसर लिखते हुए आएंगे। अब इधर देखो क्वेश्चन दूसरा क्या है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, ये पहले क्वेश्चन से वाक्य सही करो, साधारण करो, सम थिंकर्स, डू चला जाएगा बर्न में, अरे यार अफर्मेटिव बनाओगे, देखो ना, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, देखो मिडनाइट ऑयल कहीं मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये देखो मिडनाइट ऑयल मिला, सम थिंकर्स, देख जगह क्या लगा दिया है, सम थिंकर्स लगा दिया, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्वेश्चन किससे है? विकास से, तो बिकॉज दे कैन राइट बेस्ट एट दैट टाइम, दे कैन, यही जवाब है, देखो दे कैन राइट बेस्ट एट दैट टाइम। अरे यार फिर समझो, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तो इसी में है, बिकॉज भाई लगा ना, बिकॉज
दे कैन राइट बेस्ट एट दैट टाइम। बस काम खत्म, इतना जवाब है। नो नौटंकी, ज़्यादा परेशान ना होना बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात के समय कार्य करने का की हानि क्या है। तो अब देखो कैसे लिखो बेटा, समझो। इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, अब इसके लिए इन द आईज लगा दो। इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज ए, ये देखो सरल कर दिया। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट, दैट लगा दिया। अब देखो इधर, दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून ruin देयर हेल्थ, बस इतना लिखना, यही जवाब है। दो, इतना जवाब है, लेकिन इसको लिखने का सिस्टम देखो कैसे। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज, इतना तक लोगे यार, इसी में लिखा देखो। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून ruin देयर हेल्थ, बन गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब चौथा जवाब, आंसर डी, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। तो कैसे लिखोगे, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, चौथी स्टाइल है, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब क्वेश्चन उठाओ, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग, बोथ अब काट दो। द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर्स आर, द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग आवर्स आर क्या, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड, बस हो गया, एंड मिडनाइट आवर है ना, एंड ऑफ मिडनाइट आवर, देखो आप लगा ना, एंड ऑफ मिडनाइट आवर्स आर, ना बेटा, आर क्या, यहाँ कहीं लिखा होगा राइटिंग, देखो कहीं लिखा होगा बेटा, ये देखो राइटिंग, अच्छा लिख सकते हैं, राइटिंग एंड क्लीन माइंड, यहाँ देखो कहीं क्लीन माइंड लिखा होगा बेटा, अरे यार ये देखो क्लियर ब्रेन, ये यानी कि राइटिंग एंड क्लियर ब्रेन, यही दो पॉइंट आपको यहाँ लिखना था, ठीक है। तो इसी ढंग से फिर इसको समझो, इन द व्यू ऑफ द राइटर, पक्का आएगा बेटा, ध्यान रहे, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग आवर्स आर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड ऑफ midnight hours are writing and clear brain, बस यही जवाब है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद आंसर ई लिखना बेटा, क्वेश्चन इसका ना लिखना, सब में क्वेश्चन लिखोगे इसका, क्योंकि इसका सीधे जवाब देना बेटा। क्वेश्चन ई का पहला, ऐसे देखिए यहाँ पर पहला डाल दीजिए, जैसे इसमें लिखा है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना बेटा। तो देखो बेटा, इसमें लिखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइज, नॉइजी शब्द है, इसका अपोजिट लिखना था बेटा, और इसी स्टैंडर्ड से लिखना था। तो देखो इसमें क्वाइट लिखा ना, शांत घड़ी, ये देखो हमने क्वाइट लगा दिया, खट तो सही है। अब देखो, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, ये फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ। अब इसका आपको देखो, यहाँ देखो मीनिंग दिखा ना, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड कर दो या मीनिंग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो डिस्पाइट, डिस्पाइट माने होता है क्या, एक चीज ध्यान रखना, इन स्पाइट के बाद आप आता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद आप नहीं आता, इसको ध्यान रखना, ये करेक्शन भी आता है आपके यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पर मीनिंग की जगह आप वन वर्ड लिख दे, ज़्यादा सही है, वन वर्ड, ठीक है, वैसे मीनिंग भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा।
गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। यहाँ पर वर्ड सेवरल है, सेवरल माने अनेक, एंटोनिम्स लिखना है एनीवन, एनीवन, नन ऑफ, तो कोई भी लिख सकते हो बेटा। तो इस प्रकार से अगर आपने लिखा है तो एग्जामिनर खट खट सही करेगा और पहले क्वेश्चन पर आपको 15 नंबर दे देगा। राइटिंग बननी चाहिए, हमारी तरह नहीं होनी चाहिए। अगर राइटिंग आपकी बनी है तो निश्चित है कि आप जो है इस प्रकार से करेंगे तो नंबर मिलेगा। अब इस बच्चे की तरह नहीं बेटा, इसने सीधे लिख दिया यानी किताब से रटा हुआ है, तो एग्जामिनर सोचेगा तो सभी लिखेंगे। उतार दिया स्टेंजा, समझ करके लिखना बेटा, यानी कि अनर्गल लिखना भी नहीं है और जो बात लिखो बिल्कुल पक्की हो। ठीक है, थैंक यू बेटा।